गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। देखिए, आज का टॉपिक है सबसेट्स। तो सबसेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अ सेट ए कोई सेट है। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सेट को सबसेट कहा जाएगा बी सेट का। कब कहा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी वो सारे एलिमेंट ए के हैं, वो एलिमेंट बी में होने चाहिए, यानी बी के भी एलिमेंट हैं वो। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन है, या ए कंटेंट इन बी। तो ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्स ए बिलोंग करेगा ए सेट से और बी बिलोंग करेगा बी सेट से। मतलब कोई एलिमेंट है ए में, ए से बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जितने ए एलिमेंट हैं वो बी सेट में भी होने चाहिए। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए, यदि ए सबसेट ऑफ बी है और हम ये कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है और बी बिलोंग्स टू बी, अब हमारा एलिमेंट अलग हो जाएगा। तो यदि ए के एलिमेंट यदि बी में है तो वही एलिमेंट हमें यहाँ भी लेट करना होगा। ए बिलोंग्स टू बी, वही एलिमेंट बी में भी होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए देन ए सबसेट ऑफ बी इफ कंडीशन है यदि ए बी का सबसेट है। तो कौन सा केस में होगा कि ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज दैट, तो हम कह सकते हैं कि वो ए बी से भी बिलोंग करेगा। यदि ए बी का सबसेट है, जब ए बी का सबसेट है और हमने लेट कर लिया ए कोई एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो वो सबसेट है, तो वो बी में भी होगा वही एलिमेंट। तो ये कहना चाह रहा है, ये सबसेट आपने प्रॉपर तरीके से समझा होगा और मुझे उम्मीद है आपकी क्लियर समझ में आया होगा। देखिए, हमने ये पढ़ा कि ए सबसेट ऑफ बी, ये टॉपिक क्लियर किया। इसमें भी ये देख सकते हैं ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। यदि बी ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हैं, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम बी को सुपर सेट ए का कह सकते हैं। अब इस केस में भी ये होगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी के कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। इस साइन को हम प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। अब यदि सेट में ये भी हो जाए, ऐसा केस बने यदि इसके एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए और इसके एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, दोनों के एलिमेंट यदि सेम है, इफ हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, यदि एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी, यदि दोनों के एलिमेंट सेम हों, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। उस केस में हम ये वाला एंड इक्वल का भी साइन लगाएंगे कि प्रॉपर सबसेट के साथ साइन इक्वल का भी लग जाएगा, तो ये सबसेट ही कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो वो कौन सा केस होगा? जब ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे। और ये वाला जो सेट का साइन, सबसेट का साइन लगा है, वो प्रॉपर बोला जाएगा। प्रॉपर सबसेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब ए के एलिमेंट हैं वो बी में होंगे। ए के एलिमेंट बी में, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बी में भी बिलोंग करेगा। अब इस केस में क्या होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो बी सुपर सेट हो गया, बी में एलिमेंट ज़्यादा होंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं? ये तभी पॉसिबल होगा कि जब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल होता है तो इक्वल के लिए ये हमारा केस हो जाएगा।
तो ये सबसेट ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, तो हम भी कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक और स्टेटमेंट समझ लीजिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक सेट होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। एंड फाई जानते हैं, फाई सेट एम्प्टी सेट होता है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का फाई एक सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसमें फाई एक सबसेट होगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से और एक्सप्लेन करते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, ए सेट में ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इस सेट में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट। अब बी हमने लेट किया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट, और यहाँ सिर्फ कह रहा है कि आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट। तो हम ये दे सकते हैं कि इसके जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे, ए सेट के जो एलिमेंट है बी में होंगे, लेकिन बी के एलिमेंट ए में नहीं हो सकते। तो हम इस केस में कह सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और ये प्रॉपर सबसेट कब होता है, ये तो सभी को पता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए और बी कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपर सेट होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये चीज़ें क्लियर कर ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। चलिए अब एक सबसेट, नॉर्मली हम नंबरिंग लेट कर लेते हैं एक सेट में। सपोज दैट लेट एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3। चलिए ये दो ही एलिमेंट रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट लेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट। तो हमने देखा एक सेट ए है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं। अब बात सबसेट की आती है। नॉर्मली हम सबसेट कैसे जानेंगे, सबसेट होता है, हम ये लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो ए के यदि सबसेट निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले से पहले हम सबसेट निकालना दिखाते हैं। तो यदि सबसेट हमने बताया था 5 हर किसी का सबसेट है, तो लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए। एक तो 5 सबसेट होता है, एक 1 हो गया, फिर 1 के बाद 2 भी एक सबसेट है। सबसेट है तो सेट का साइन तो जाना लगाना पड़ेगा, लेकिन 5 अपने आप में सबसेट होता है, तो 5 पर कोई ब्रैकेट नहीं लगता है, तो 1 2 एंड 1 2। तो ये सबसेट आपके निकल आए ए सेट के, ये टोटल सबसेट। अब एक फॉर्मूला बता दें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर है, वेयर n इज
number of element of given set। ये दिया हुआ सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला, जैसे हम नहीं निकालें, सब सेट की काउंटिंग निकालें, तो देखो इसमें कितने थे, 2 थे, 2 एलिमेंट, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा दें 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, तो 4 सब सेट आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, यानी हमारा फॉर्मूला भी वेरीफाई होगा। तो इससे पता चल गया कि हमें फॉर्मूला पे लर्न करना है या डायरेक्ट सब सेट निकालना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे की डिटेल कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।